सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड भर्ती 2024 से, जिसका बहुत से बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। और बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इसकी जो पीसीएम की कट ऑफ क्या रहने वाली है और आईटीआई की इसके अंदर कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो जो अपनी भर्ती है वो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की भर्ती है, जिसके अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? 13,206 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से आपकी 11,770 आपकी आईटीआई की वैकेंसी थी और 1436 इसके अंदर आपकी किसकी वैकेंसी थी? जो पीसीएम की इसके अंदर आपकी वैकेंसी थी। बात को इसके अंदर टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो लगभग टोटल इसके अंदर 22 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। टोटल आईटीआई और पीसीएम दोनों के 22 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। लेकिन 22 लाख में से एग्जाम बच्चों ने लगभग 16 लाख बच्चों ने ही यहाँ पर क्या दिया है? एग्जाम में दिया। कितने बच्चों ने? 16 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया है। अब बात करूं यहाँ पर कितने मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, तो लगभग मान के चलो आपको 4 से 8 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। लगभग 4 से 8 मार्क्स तक का। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो कट ऑफ की, यानी कि जोन वाइज कट ऑफ है क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर टॉप डेंजर जोन कौन कौन से हैं। तो आपके जो टॉप डेंजर जोन कौन से हैं? पहला है अपना चंडीगढ़ जोन, दूसरा है चेन्नई जोन, तीसरा कोलकाता जोन, चौथा पटना जोन, भोपाल, प्रयागराज, रांची और अजमेर जोन। ये आपके ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलने वाली है। आईटीआई में भी देखने वाली मिलेगी और पीसीएम में तो आपको इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा पीसीएम में आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर पीसीएम की आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है इन जोन की। तो जनरल की यदि बात करूं तो जिस कैंडिडेट के 85 से 90 मार्क्स के बीच में है, जिस कैंडिडेट के इन जोनों में से 85 से 90 मार्क्स बन रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर लगभग 80 से 85 के बीच में जिस कैंडिडेट के भी मार्क्स हैं, तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 76 से 80 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 76 से 80 मार्क्स जिस कैंडिडेट के हैं, तो उसके भी पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। उसके बाद में एससी की बात करूं तो 72 से 75 जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एसटी की बात करूं तो 68 से 71 मार्क्स, जिस कैंडिडेट के 68 से 71 मार्क्स जिस कैंडिडेट के बन रहे हैं एसटी कैटेगरी से, तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं कि हम उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करूं आईटीआई की, तो आईटीआई के अंदर आपकी अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी थी, जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन हो गई, डीजल की हो गई, फिल्टर की हो गई और पेंटर की हो गई, कारपेंटर की होगी, इनकी अलग अलग आपकी वैकेंसी थी। जिसके अंदर आपकी जो 3 ट्रेड है उनकी सबसे ज्यादा कंपटीशन है रहने वाला। कौन कौन सी? इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर और डीजल मैकेनिकल और वेल्डर, इसका आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलने वाला। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर की कट ऑफ बताऊंगा। उसमें से आप 2 या 3, लास्ट 3 माइनस कर लेना, इतनी कट ऑफ आपकी पेंटर की, ब्लैक स्मिथ की, इनकी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं जनरल की, तो जिस कैंडिडेट के 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, जिस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी से है और इन जोन से है, 80 प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बनते हैं। बात करूं ओबीसी की, तो 76 प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस हैं। ईडब्ल्यूएस की 74 प्लस, एससी की 69 प्लस और एसटी की आपकी 65 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये आपको इन जोन की लगभग यही कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं
इन जोन के अंदर, तो आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है आपके टॉप डेंजर जोन। अब बात कर लेते हैं एवरेज जोन कौन से हैं और आपके सेफ जोन कौन से हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। यदि हम अब बात करें टॉप एवरेज जोन की कट ऑफ की, तो एवरेज जोन कौन से हैं? पहला अपना मुंबई, गोरखपुर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, गुवाहाटी और अहमदाबाद। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ जो आपके डेंजर जोन है उनसे आपको कम देखने को मिलेगी, और सेफ जोन है उससे थोड़ी सी ज्यादा आपको इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं पीसीएम की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी रहने वाली है 83 से 87। जिस कैंडिडेट के भी मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो 78 से 82 मार्क्स। जिस कैंडिडेट के 78 से 82 मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 73 से 77, 73 से 77 जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस हैं। एससी की बात करूं तो 68 से 71, और एसटी की बात करूं तो 63 से 67। जिस कैंडिडेट के भी मार्क्स बन रहे हैं पीसीएम से इतने और इन जोन से, तो वो कैंडिडेट सेफ है, यानी कि उसका पूरा पूरा चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करूं आईटीआई की, तो आईटीआई की मैं 3 ट्रेडों की आपको ये कट ऑफ बताने वाला हूं। इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर और वेल्डर, इनकी सबसे ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। और जो और ट्रेड है उनमें जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 3 माइनस करके चलना आपको, इतनी आपकी जो ऑल ट्रेड है उनकी रहने वाली है। अब बात करूं आईटीआई की, तो जिस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी से है वो उस कैंडिडेट के 78 प्लस मार्क्स बने हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओबीसी की 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस की आपकी 73 प्लस, और एससी की 71 प्लस, और एसटी की आपको 67 प्लस इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। ये आपके एवरेज जोन है। जिस कैंडिडेट के इन जोन से इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, यानी कि उसके पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टॉप सेफ जोन भी है जिनकी कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिलने वाली है। वो कौन से जोन है? एक तो है सिकंदराबाद जोन, एक है सिलीगुड़ी जोन, त्रिपुरम, जम्मू, नालंदा और बेंगलुरु। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिलने वाली है। तो इनकी कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पीसीएम की, तो जिस कैंडिडेट के 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी से है पीसीएम में, जिस कैंडिडेट के 75 प्लस मार्क्स बने हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो 71 प्लस है, जिस कैंडिडेट के भी बन रहे हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस हैं। ईडब्ल्यूएस की 68 प्लस, और एससी की 64 प्लस जिस कैंडिडेट के बन रहे हैं, और एसटी की बात करूं तो 58 प्लस है जिस कैंडिडेट के भी बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद में बात करूं आईटीआई की, तो आईटीआई के अंदर जनरल कैटेगरी से जिस कैंडिडेट है वो कैंडिडेट के यदि 70 प्लस मार्क्स हैं, 70 प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो जिस कैंडिडेट के 68 प्लस मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस हैं। ईडब्ल्यूएस की 65 प्लस, एससी की 62 प्लस, और एसटी की 56 प्लस है जिस कैंडिडेट के भी मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस यहाँ पर बनते हैं। यानी कि इन जोन से है और जिस कैंडिडेट के इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने पूरे ऑल ओवर जोन यानी कि आपके जो 21 जोन थे उनकी आपको कट ऑफ मैंने बता दी है। अब आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। यदि आप आईटीआई से हो तो आपकी आईटीआई की जो ट्रेड लिखना उसके बाद में मार्क्स बताना। यदि पीसीएम से हो तो पीसीएम में आपके कितने मार्क्स बने हैं, तो मैं आपका उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।